हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से लिया गया है, जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम आप नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ करते आए हैं। 10th क्लास में हम इसका जो यूज़ है वो पॉलिनोमियल्स पर करने वाले हैं। जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जब भी हम डिवीजन करते हैं और डिवाइड करने के बाद हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर यहाँ पे प्राप्त हुआ दिख रहा है। डिवीजन की एक कंडीशन होती है कि रिमाइंडर, जैसे नंबर सिस्टम में रिमाइंडर ऑलवेज या तो जीरो होगा या लेस देन हमारा क्या होगा, डिवाइजर होगा। यहाँ पे क्या कहेंगे, जब पॉलिनोमियल का हम डिवीजन करते हैं तो जो रिमाइंडर है या तो वो जीरो होगा या उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से ऑलवेज लेस देन हमें मिलेगी। स्लाइड में पूरी जो डेफिनेशन है वो दी गई है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल की। इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पोलिनोमियल्स with gx is not equal to 0, then we can find the polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where rx is equal to 0 or degree of the rx is always less than the degree of gx। एल्गोरिथम है वो स्टेप को फॉलो करता है। कोई भी एल्गोरिथम है उसमें कुछ स्टेप होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको स्लाइड पे दिखाया गया है कि px आपको गिवन है, एक और gx आपको गिवन है। तो यहाँ पे इसका डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करने का प्रोसेस है। सबसे पहले हम अरेंज करते हैं डिविडेंड और डिवाइजर की जो टर्म है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में हम अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद जब हमारा डिवीजन का प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड को हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है, क्वोशेंट आता है, वो हमारे पास फर्स्ट टर्म हमें मिलती है क्वोशेंट की। उसी तरह ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है और ये प्रोसेस तब तक चलता है जर की डिग्री से कम नहीं हो जाती है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये सेम एग्जाम्पल जो आप स्लाइड पे देख पा रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हम करने वाले हैं, ये देखें। ये हमारे पास क्या है, ये हमें डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा डिविडेंड है उसकी टर्म्स को हम डिसेंडिंग डिग्री में लिखने वाले हैं। x रेज टू पावर 4, देन 3x स्क्वायर, अगेन 4x, देन 5। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। टर्म्स को डिसेंडिंग डिग्री की टर्म में यहाँ पे लिखा है। फिर हम डिवाइजर को देखते हैं, उसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास x स्क्वायर, उससे 1 लेस देन नेगेटिव x, देन पॉजिटिव 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिविडेंड x रेज टू पावर 4 को हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जब हम डिवाइड करते हैं तो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट यहाँ पे हो जाती है, तो x स्क्वायर हमें यहाँ पे मिलता हुआ। तो क्वोशेंट की फर्स्ट टर्म हमें x स्क्वायर यहाँ मिल जाती है। x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x रेज टू पावर 4 मिलेगा। नेगेटिव x को x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा नेगेटिव x क्यूब। इसको हम बिल्कुल आउटसाइड लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है x क्यूब की लाइक टर्म यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। देन 1 को भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव x स्क्वायर मिलता हुआ। जब डिवीजन करते हैं तो सिंबल यहाँ पे चेंज होते हैं, ये नेगेटिव और ये हमारे चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। ये टर्म हमारे पास कैंसिल यहाँ पे हो जाती है, और ये जो है 3x स्क्वायर और x स्क्वायर, उससे पहले x क्यूब की टर्म को हम लिख लेते हैं, पॉजिटिव x क्यूब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देन 3x स्क्वायर, नेगेटिव 3x स्क्वायर, नेगेटिव x स्क्वायर, नेगेटिव 4x स्क्वायर हमें यहाँ पे मिलता हुआ, और ऊपर से हम एक टर्म को और डाउनवर्ड ले आते हैं, ये 4x। अब हमारे पास x रेज टू पावर 3 है और डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास x रेज टू पावर 2 है। तो यहाँ हमने डिवाइड किया तो x हमें मिलता हुआ, तो यहाँ पे हम क्वोशेंट की सेकंड टर्म हमें x मिलती हुई। अगेन हम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को यहाँ पे मिलता हुआ x रेज टू पावर 3। अगेन हम नेगेटिव x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमारे पास नेगेटिव x स्क्वायर।
1 को भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को वो मिलता हुआ पॉजिटिव x। अब ऑन सब्ट्रैक्शन सिंबल चेंज हो जाएंगे हमारे, तो ये कट है, यहाँ पे हमें 3x² और यहाँ पे पॉजिटिव 3x। अब हम एक और डाउनवर्ड लेके आ जाते हैं तो पॉजिटिव 5 हमें मिलता हुआ। और अगेन अब हम थर्ड टर्म की तरफ बढ़ते हैं। हमारे डिवाइजर की जो थर्ड टर्म है वो फाइंड आउट करने के लिए ये जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है 3x² और हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर है x², इसे कैंसिल होता हुआ ये -3। तो यहाँ पे ये -3 से भी हम जो हमारा डिवाइजर है उसकी तीनों की तीनों जो टर्म्स हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता हुआ -3x² प्लस 3x और -3। अगेन ऑन सब्ट्रैक्शन सिंबल यहाँ पे साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, इसे ये कट और इसे ये कट, हमें यहाँ पे 8 मिलता हुआ। तो यहाँ पे हमारे को क्वोशेंट है QX है वो x² प्लस x माइनस 3 मिला और रिमाइंडर हमें प्राप्त हुआ 8। तो अब इसको डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव करने का, वेरीफाई करने का हम प्रयास करेंगे इसे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देन डिवीजन एल्गोरिथम हमें कहती है कि Px इज इक्वल टू Gx इंटू QX प्लस RX। यहाँ पे Px हमें यहाँ पे गिवन है, Px गिवन है, हम इसका RHS लेते हैं, RHS QX हमें प्राप्त हुआ और Gx हमें गिवन है x² माइनस x प्लस 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई और साथ में RX हमें क्या मिला है 8। यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिला x⁴ प्लस x⁴ माइनस 3x², फिर अगेन माइनस x³ माइनस x² प्लस 3x प्लस x² प्लस x माइनस 3 प्लस 8। तो यहाँ पे ये x⁴ और x⁴ से x⁴ कैंसिल आउट होता हुआ, x² से x² कैंसिल होता हुआ और ये हमारे पास मिला माइनस 3x² और 3x एंड 1x हमें मिला क्या है पॉजिटिव 4x और देन -3 प्लस 8 ये 5, जो कि हमें किसके बराबर मिल जाता है Px के इक्वल हमें यहाँ पे ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारी जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो वेरीफाई हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।